आज हम पढ़ेंगे कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, तो उनमें कलर होने के पीछे का क्या रीज़न होता है, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं हम आज। तो यहाँ पर हम पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, अज्यूम कर लेते हैं हम। यहाँ पर मेटल है और उसके साथ 6 लिगेंड है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे N+, ठीक। अब होता क्या है, वैसे जो मेटल होता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक मेटल होता है, उसके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स, वो डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट मतलब एक ही लेवल पे होते हैं सारे के सारे, ठीक है। ये हमारी हो गई डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये हमारा मेटल है। लेकिन जब मेटल क्या करता है, लिगेंड से कंबाइन होता है और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो जो मेटल की ये 5 डी ऑर्बिटल है, ये 2 सेट्स में स्प्लिट हो जाती है, 2 सेट में टूट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनको हम ऊपर बनाते हैं। और जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम बढ़ती है, तो हमको वो नीचे बनाते हैं। मतलब कुल मिला के आपको कंक्लूजन ये याद रखना है कि यहाँ पर जब मेटल है अकेला, तो पाँचों डी ऑर्बिटल एक लेवल पे रहेगी। लेकिन जब मेटल लिगेंड से जुड़ जाएगा, तो जो मेटल की 5 डी ऑर्बिटल है वो हमारे यहाँ पर 2 सेट में स्प्लिट हो जाएगी, 2 सेट में टूट जाएगी, ठीक है। ये जो पहली 3 ऑर्बिटल होती है ना, जिसको हम कहते हैं DXY, DYZ और DZX, ठीक है, इन 3 को हम नीचे बना देते हैं और इन तीनों के सेट को हम T2G कह देते हैं। और जो 2 ऑर्बिटल होते हैं DX2Y2 और DZ2, इनको हम ऊपर बनाते हैं और इनके सेट को हम कहते हैं EG, ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल है, 2 सेट में टूट गए ऐसे करके, T2G और EG। और इनके बीच के एनर्जी गैप को हम दिखाते हैं डेल O से। डेल मतलब एनर्जी, O मतलब ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमें पता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब जब बाहर से रेडिएशन आता है, ठीक है, जब बाहर से यहाँ पर क्या होता है, रेडिएशन आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, अगर इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, इसकी एनर्जी अगर बढ़ जाएगी, तो ये हायर अगर कोई एनर्जी लेवल प्रेजेंट है तो वहाँ जंप कर जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर क्या हो जाएगा, यहाँ जो T2G के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड होकर ऊपर चले जाएंगे। भाई अगर इनको एनर्जी मिलेगी, ऑब्वियसली बात है जंप करेंगे, है ना, एनर्जी मिलने पे जंप ही तो करेंगे। तो जैसी ये एनर्जी पाएंगे ये ऊपर कूद जाएंगे, ऊपर, ठीक है, यहाँ पर EG में चले जाएंगे। अब यहाँ तो ऐसा पॉसिबल था नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही लेवल है, इसके ऊपर कोई दूसरा लेवल तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जो प्रेजेंट है इसमें वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलेगी तो एक्साइटेड होकर ऊपर कहीं चले जाएँ। यहाँ तो कोई लेवल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये जो 5 ऑर्बिटल थे वो क्योंकि 2 सेट में स्प्लिट हो गए, तो यहाँ 2 लेवल क्रिएट हो गए। अगर यहाँ पर एनर्जी मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है हायर लेवल पे जंप कर जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो T2G से EG में ट्रांजिशन कर जाता है, और यही चीज़, यही रिस्पॉन्सिबल होता है कंपाउंड्स में कलर का। और इसको हम कहते हैं DD ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल्स में क्या कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं DD ट्रांजिशन। तो एग्जाम में वो कोऑर्डिनेशन आपको कॉम्प्लेक्स दे देगा और पूछेगा व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ कलर इन दिस कंपाउंड। किस कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड दे देगा, ऐसा कहेगा कि कलर के पीछे का रीज़न क्या होता है, तो आपको लिखना है DD ट्रांजिशन, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो DD ट्रांजिशन भी हर जगह पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर कॉम्प्लेक्स है, मान लो टाइटेनियम, और यहाँ पर 6 वाटर लिगेंड्स हैं और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +2, ये जो कंपाउंड होता है वो कलरलेस होता है, कलरलेस। तो एग्जाम में आ सकता है कि ये कलरलेस क्यों होता है भाई। तो यहाँ पर देखो टाइटेनियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वैसे टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D2 4s2, सॉरी स्कैंडियम टाइटेनियम, हाँ 3D2 4s2, ठीक है, +3 स्टेट यहाँ पर टाइटेनियम, सॉरी यहाँ पर होगा हमारा स्कैंडियम, स्कैंडियम, ठीक है। तो यहाँ पर स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या हो जाएगा, स्कैंडियम का हो जाएगा यहाँ पर 3D1 4s2। अब +3 चार्ज इस पर, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे यहाँ से हम, तो 3D खाली हो गया हमारा। अब देखो क्योंकि 3D खाली है, D में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे। जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो भले से हम पे 2 लेवल प्रेजेंट है,
पर यहाँ से यहाँ कौन, अगर रेडिएशन आ भी रहा है तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने वाला कोई होना भी तो चाहिए। आपको रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो ही तो ऊपर कूदेगा, और जब ये ट्रांजिशन होगा डी ट्रांजिशन, एक डी से दूसरी डी में, तभी तो कलर आएगा। तो यहाँ पर इस वजह से क्या हो जाएगा, कलरलेस। या फिर ये जो कंपाउंड है टाइटेनियम H2O की होल 6 और इस पे चार्ज है मान लो +3, नहीं +4 चार्ज होगा तब जाके कलरलेस होगा। ये भी कलरलेस होता है, क्यों? टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे होता है 3D2 4s2। अब यहाँ पर टाइटेनियम पे +4 चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो 4, तो यहाँ पर देखो 3D 0 हो गया। अब डी में इलेक्ट्रॉन है नहीं तो ऊपर जाएगा कौन, और जब ट्रांजिशन ही नहीं होगा, डी ट्रांजिशन ही नहीं होगा तो कलर भी नहीं आएगा। क्योंकि कलर के पीछे का रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉन का डी से डी में ट्रांजिशन करना, एक डी के ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में क्या करना, ट्रांजिशन करना। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और एक और इस टाइप का आ सकता है, जैसे कि अगर कॉम्प्लेक्स है, मान लो कि आप पे कॉम्प्लेक्स है ये, यहाँ पर जिंक है या मान लो कॉपर है, ठीक है, CuH2O की होल 6, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +1। तो यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D10 और 4s1। अब +1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब डी में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन भर देंगे हम यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ पर अगर रेडिएशन आया भी, बिल्कुल आएगा, इलेक्ट्रॉन है भी यहाँ पर प्रेजेंट, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ऊपर ये जा ही नहीं पाएगा। क्योंकि ऊपर तो तब जाएगा ना जब ऊपर कोई स्पेस होगा। ऊपर 2 ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 और 2। ऊपर पूरे के पूरे ऑर्बिटल ऑलरेडी फिल है, पूरे भरे हुए हैं, तो ऊपर कहीं स्पेस ही नहीं है, तो जाएगा कहाँ ये। तो यहाँ पर भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल भी गए यहाँ से, तो यहाँ जगह तो होनी चाहिए कहीं फिट होने के लिए, उसको जगह ही नहीं है, तो ट्रांजिशन ही नहीं होगा। डी ट्रांजिशन ही नहीं होगा तो कलर ही नहीं आएगा। तो अगर डी 0 है तो भी डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, कलर नहीं आएगा। और D10 है अगर, तो भी, क्योंकि डी सारी पूरी भरी हुई है, तो भी डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, तो भी कलर कंपाउंड में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल है। तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, हमें कलर के पीछे का रीज़न क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डी से डी में ट्रांजिशन। थैंक यू।